हाय एरीज, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए फरवरी महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है एरीज। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि कैल्टिक क्रॉस के जरिए देखेंगे ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ के लिए। एंड इस रीडिंग में मैं आपकी और आपके पार्टनर की, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो या फिर जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो, दोनों की एनर्जी देखूंगी। और वेदर वो सिंगल हो या फिर मिंगल हो या फिर शादीशुदा हो, लेट्स सी देखते हैं कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ को लेके। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन। सो वीनस साइन इसलिए क्योंकि वीनस लव का कारक माना जाता है, तो वीनस साइन देखिएगा कि आपके चार्ट में वीनस कहाँ पर प्लेसमेंट है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू एरीज। ओके guys, see this is maybe sure you're dealing with Geminis. Okay, otherwise this is the card of लव का कार्ड है। सी देयर द बॉन्डिंग हो रही है एंड कहीं ना कहीं लव कनेक्शन और भी ज्यादा मजबूती आ रही है, सक्सेस मिल रहा है लव में। एंड बॉन्डिंग बोलते हैं ना, जैसे कि लव बस आप लोग और भी ज्यादा क्लोज आ रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस सोलमेट कनेक्शन इज हियर। ओके, अगर आप लोग सिंगल हो तो कोई ना कोई ऑफर आ रहा है, चॉइसेस आ रहे हैं, ताकि आप अपने लव को और भी ज्यादा लाइफ में आगे बढ़ सको उनके साथ में। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, लव इज अगर सिंगल है तो लव आ रहा है, और अगर मिंगल है तो और भी ज्यादा कनेक्शन बढ़ रहे हैं। और अगर मैरिज वाइज है तो मैरिज में अप्स एंड डाउन चल रही तो देयर द बैलेंसिंग एक्ट। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं हेल्पलेस एंड होपलेस, कहीं ना कहीं सी आई फील सो दिस इज द एट ऑफ सोर्स टाइप एनर्जी। कहीं ना कहीं अपने लव के लिए मैं भी मेंटल तौर पे ना बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ कि कैसे अपने लाइफ में लव वाइज बॉन्डिंग लेके आए, या फिर हो सकता है कि किसी की लाइफ में चॉइसेस हो अपनी लाइफ से बाहर, अपनी इस जो भी आपके मेंटल स्ट्रेस आ रहे हैं, ओके, उससे बाहर निकलने के लिए। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है ट्रस्ट का, फूल का कार्ड है। ओके, एंड कहीं ना कहीं जगलिंग भी चालू होता। आई फील सो एरीज दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं जगलिंग पार्ट चालू है। 2 पर्सन हो सकते हैं, घर और बाहर का मामला हो सकता है, या फिर इनफ टाइम नहीं दे रहे हो एक दूसरे को। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ट्रस्ट रखे हो कि मैं लव लाइफ में हो, मैरिज में हो, या फिर अपनी खुद की पर्सनल निजी लाइफ में हो, तो उससे बाहर निकल आऊंगा। इसीलिए ना वो फोकस करे कि कैसे अपनी लाइफ में लव वाइज बैलेंस किया जाए। ओके, बहुत सोचते हुए भी दिख रहे, बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर है, मे बी शायद काम भी बहुत ज्यादा है, और आपको भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है। तो इसीलिए आई फील सो कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी जगलिंग चालू है, आप दोनों की ही लाइफ में, काम की वजह से, फैमिली की वजह से, ओके, हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, होपलेस महसूस कर रहे हो, देयर इज अ लाइट। ओके, तो ये महीना ना आप लोगों की कनेक्शन बॉन्ड हो रहे हैं। ओके, और अगर किसी की लाइफ में मैं लव वाइज अब शादी करना चाहते हो, शादी भी होती है। दिस इज द मैरिज कार्ड ऑल्सो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सोलमेट है। सोलमेट इज ऑल अबाउट गाइस, अगर this is the soulmate connection and here is the soulmate connection, and maybe sure you're dealing with Geminis। okay, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं Geminis बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। एंड नेक्स्ट कार्ड है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। या आई टोल्ड यू कि कहीं ना कहीं जगलिंग तो चालू है, 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 सिचुएशन हो सकती है। तो ये महीना ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी लव लाइफ को लेके, या फिर जगलिंग कर रहे थे, तो ये महीना आपकी जगलिंग पार्ट खत्म हो रही है। ओके, रिजॉल्व हो रहे हैं। कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट था, सिर्फ मेंटल तौर पे बहुत ज्यादा सोच रहे थे पार्टनरशिप को लेके, या फिर पर्सन को लेके, कैसे अपनी लाइफ में राइज अप हो, कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट हो। तो इट्स गुड टाइम गाइस कि इस महीने ने आपकी कोई भी अगर अनबन चल रही थी बातचीत
थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो ये महीना रिजॉल्व होने का है। ओके, अदरवाइज किसी और के लिए ये बोलना चाहूंगी, अगर लव को और भी ज्यादा सॉलिड कनेक्ट करना चाहते हैं तो लव मैरिज में बदल रहा है। ओके सी, ओके, अच्छी एनर्जी है गाइस। एंड कुछ लोग अगर सिंगल हैं तो यहाँ पर मिंगल भी हो रहे, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस भी है अपनी लाइफ में सिंगल से मिंगल होने के लिए। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर ब्रेकअप भी हो गया है, किसी का सिंगल है, तो उनकी जो रिजॉल्विंग है, जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व आउट होके देयर इज अ सोलमेट कनेक्शन इन हराइजन। ओके, अगर सिंगल है तो उनके लिए बोल रही हूँ। ओके एरीज, लेट्स सी what's your current energy. Okay, let's get started, Aries. Okay, current energy and see, कहीं ना कहीं maybe shy dealing with Pisces, otherwise this is the card of Hangman. आपने कहीं ना कहीं अभी आप लोगों के लाइफ में ना अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, रिलेशनशिप को लेके, लव को लेके, फैमिली को लेके, या फिर हो सकता है कि अपने करंट सिचुएशन को लेके। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ कंफ्यूज हो, या फिर उससे बाहर निकलने के लिए अपने जो भी लव वाइज प्रॉब्लम चल रही है, ओके, उससे बाहर निकलने के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर हो सकता है डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहे हैं कि ताकि आप अपने लव वाइज सॉल्यूशन लेके आ सको और एक नई शुरुआत कर सको। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर ना कॉन्फ्लिक्ट तो है। जो भी अगर आप लोगों की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है पर्सन की वजह से या फिर आपके घरेलू मामलों की वजह से, ओके, करंटली, तो वो रिजॉल्व हो रहा है। ओके, सो डोंट यू वरी, वो रिजॉल्व हो रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस हैंगमैन इज हियर फॉर यू एरीज, व्हाई दिस हैंगमैन इज हियर फॉर यू। ओके, why this सी, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में ना रिलेशनशिप में इनबैलेंस हो गया हो। ओके, रिलेशनशिप में जैसे कि पहले कहा कि जगलिंग पार्ट 2% आ गए हो, या फिर आप काम को लेके बिजी हो गए हो, तो दैट्स व्हाई ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपने लाइफ में सॉल्यूशन लेके आए अपनी लव लाइफ को और भी ज्यादा बेटर करने के लिए। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस या पाइसिस। ओके, अगर साइन वाइज देखा जाए तो, अदरवाइज यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, अगर आपके लाइफ में लव वाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहे थे, तो यहाँ पर आप सोच रहे हो कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाए, कैसे अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आया जाए, अपनी इस प्रॉब्लम से हील हुआ जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए पॉजिटिव चेंज की तरफ जा सको, कि अपनी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। तो यहाँ पर ऑब्जर्व भी कर रहे हो, हील हो रहे हो एंड बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपनी एनर्जी को, ताकि सॉल्यूशन लेके आ सको और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, बट कहीं ना कहीं अभी ना आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आया है तो देयर इज अ रिजॉल्व। ओके, सॉल्व आउट हो जाएगा, सो डोंट यू वरी, फिर से बॉन्डिंग हो जाएगी, बैलेंसिंग कर लोगे। एंड दिस इज योर चैलेंज, नाइट ऑफ सोर्ड। द चैलेंज इज गाइस, नाइट ऑफ सोर्ड्स है कि कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए। ओके, आप लोगों की लाइफ में आप दोनों के प्रति में भी शायद आपने कम्युनिकेशन ब्लॉक किया है, या फिर उनका फोन ब्लॉक किया है, या सामने वाले ने उनका फोन ब्लॉक किया है। कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे मुझे यहाँ पर। ओके, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा मेंटल तौर पे नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा बातें आ रही है, और जस्ट आप लोग चाहते हो कि कम्युनिकेशन करके बातों को सुलझाया जाए, या मैसेज करके बातों को सुलझाया जाए, या फिर एक्शन लेके बातों को सुलझाया जाए, बट दैट इज योर चैलेंज पोजीशन एरीज। ओके, कहीं ना कहीं सी 9 of Wands, 5 of Wands, there is lots of एफर्ट, कहीं ना कहीं फाइट चल रही है आप दोनों के बीच में, मे बी शायद सेकंड पर्सन को लेके, या फिर आपके काम को लेके कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हो बोल के, देयर इज लॉट्स ऑफ फाइट गोइंग ऑन। ओके, मे बी शायद आपके पर्सन फायर साइन हो,
अदरवाइज मैं यही बोलूंगी कि आप यहाँ पर फाइट कर रहे हो, आई थिंक सो, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वन है तो दिस इज द फायर साइन, ओके। एंड नाइट ऑफ वन है, 9 ऑफ वन इज ऑल्सो फायर साइन, एरीज लियो सैजिटेरियस। आई फील सो कि कहीं ना कहीं आपकी वजह से यहाँ पर ना फाइट चालू हुई, आपकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग चालू हुई है एरीज, क्योंकि यहाँ पर लॉट्स ऑफ फाइटिंग गोइंग ऑन है। एंड आप लोग चाहते हो कि आपकी स्ट्रगलिंग पीरियड खत्म हो जाए, या फिर लव वाइज स्ट्रगलिंग पीरियड चेंज हो जाए, या फिर कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग आई है वो कंप्लीशन हो जाए, पॉजिटिव चेंज आए, एंड द साइकिल इज कंप्लीशन हो जाए बोल के। बट दिस इज योर चैलेंज गाइस, खत्म तो हो जाएगी आप लोगों की अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, बट आप ही को यहाँ पर सोचना होगा कि आपको ये पॉजिटिव चेंज कैसे लेके आना है, क्लियर कम्युनिकेशन करके या फिर फेस टू फेस बातचीत करके, ओके। क्योंकि यहाँ पर रिजॉल्वमेंट कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, कॉन्फ्लिक्ट तो है आप लोगों की लव लाइफ में गाइस, बट प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। तो जस्ट पीसफुली अपने लव लाइफ को हैंडल कीजिएगा, ओके। दिस इज योर फोकस, फोकस है कि कम्युनिकेशन करना है, बात करनी है, प्रॉब्लम को सुलझाना है, अपनी लाइफ में एफर्ट डालना है, ताकि मैं अपने पार्टनर के साथ में हमेशा पार्टनर के साथ में जो भी गिले शिकवे है उसको दूर करके हैप्पी रह सकूं। ऐसी क्वीन ऑफ पेंटिकल, या कहीं ना कहीं मे बी शायद डीलिंग विद ऑर्सन टॉस वर्गो कैप्रिकॉर्न। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस प्रैक्टिकल रिच जेनरस नर्चरिंग, ओके। कम्युनिकेशन करना चाहते हो, क्लियर होना चाहते हो, ताकि आप रिलेशनशिप वाइज स्टेबल हो, मनी और लव वाइज आप काम और लव के बीच में एक सामंजस्य बिठा सके, या फिर हो सकता कम्युनिकेशन करो ताकि आप सामने वाले को मना सको और रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सके, ओके। दिस इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एंड देयर इज लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, लॉट्स ऑफ मैसेजेस, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को खत्म कर सको, ओके, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सको। लेट्स सी व्हाट इज द पास्ट एनर्जी। सी पास्ट में भी शायद आप लोग सिंगल थे एरीज, कहीं ना कहीं दिस इज द 5 ऑफ पॉइंट का कार्ड है, सिंगल थे, डेफिनेटली सिंगल थे, या फिर बातचीत बंद हो गई थी इसलिए आप सैड हो यहाँ पर, यू फीलिंग सैड, यू फीलिंग रिग्रेट, यू फीलिंग कहीं ना कहीं सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, ओके, इन पास में। तो इसीलिए आप यहाँ पर अभी ना अपने आप को पीस लाने की कोशिश करें, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आओ और जो भी नेगेटिव साइकिल है उसको खत्म कर दो इन लव लाइफ में, ओके। व्हाई दिस 5 ऑफ कॉइन इज देयर फॉर एरीज, ओके। लॉट्स ऑफ कार्ड है, दिस इज नॉट अ कार्ड, ओके। क्योंकि पास्ट में मे भी शायद हो सकता है कि सिंगल हुए हो, 2 ऑफ वन का कार्ड है, मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आए थे इन पास्ट में, फ्यूचर में डिसीजन लेके किसी और के साथ में सेट होने के लिए, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, देयर इज द पास्ट में कोई ना कोई ऑफर भी आया है, एंड मैं ये बोलना चाहूंगी एरीज, कहीं ना कहीं पास में सिंगल तो हुए हो, ओके। कुछ लोग हो सकता है कि ऑफर आया है इसलिए सिंगल हुए हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि जो भी पास में अगर सिंगल थे तो आप लॉस महसूस कर रहे थे, अकेले महसूस कर रहे थे, कोई किसी ने आके आपको हेल्प किया है या फिर ऑफर दिया है ताकि आप फ्यूचर में मूव ऑन हो सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, देयर इज द इमोशनल लॉस तो हुआ है, ब्रेकअप भी हुआ है, सिंगल भी हुए कुछ लोग, ओके, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में ऑफर भी आया है ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके उस ऑफर को एक्सेप्ट करके मूव ऑन हो सको, ओके, इन पास्ट में। इसलिए यहाँ पर सोच रही हो कि ऑफर आया है पास्ट में, अगर सिंगल हो तो कि मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं, जस्ट यू थिंकिंग, यू ऑब्जर्विंग, ओके, ऑफर को एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं, और कहीं ने फिर से मुझे डिसअपॉइंटमेंट तो ना मिले, फिर से मुझे रिग्रेट तो नहीं होना पड़े, फिर से मुझे अपनी लाइफ में सैडनेस की तरफ तो ना जाना पड़े। जस्ट इसीलिए ना पास्ट में ऑफर तो आया है, आप लोग सिंगल थे तो, बट अभी ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे, ऑब्जर्व कर रहे हो कि इनका ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए बोल के, ओके। ऑब्जर्व कर रहे हो और अपने प्रॉब्लम से हील होने की कोशिश कर रहे हो, ओके। और अगर टोटली कुछ लोग ना ये सिंगल थे पास्ट में तो ऑफर आ रहा है, मिंगल थे तो आप यहाँ पर ना सामने वाला यहाँ पर आके पास्ट में ऑफर मनाने की कोशिश कर रहा है, आपको खुश करने की कोशिश कर रहा है ताकि
आप अपने डिसीजन चेंज करके उनके साथ में फिर से रियूनियन हो सको बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन। या क्वीन ऑफ कॉइन का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल इज हियर। ओके, आपका फोकस है कि क्वीन में भी शायद यू डीलिंग विद अर्थ एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, आप ये चाहते हो कि आप दोनों की रिलेशनशिप बनी रहे। ओके, अगर आप और साइन के साथ में डील कर रहे हो तो आप चाहते हो कि सामने वाला आके आपको मनाए, आप चाहते हो कि सामने वाला आके आपको यू नो दिलासा दे, या फिर आपको खुश करे, या फिर आपको सी आपके माइंड में है कि मेरे साथ में सामने वाले ने हार्ट ब्रेक तो किया है, दिल तो तोड़ा है, बट उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा, बहुत ज़्यादा हर्ट होना पड़ा, बहुत ज़्यादा बॉर्डम फील करना पड़ा, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा, डीप हर्ट हुआ है। ओके, तो इसलिए आप ये माइंड में ये सोचा कि अगर सामने वाला ने मुझे हर्ट किया है या फिर ब्रेकअप किया है तो वो तो सामने वाला ही आके आपको मनाए, ऑफर दे, या फिर रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए एक पहल करे बोल के। ओके, तो आपके माइंड में क्राउनिंग पोजीशन में ये है कि जो भी प्रॉब्लम चल रही थी सामने वाला आके माफी मांगे, या फिर सामने वाले आके रिलेशनशिप को आगे लेने के लिए जब रिक्वेस्ट करे, जस्ट लाइक दिस। ओके, माइंड में ये कि नहीं, उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, हर्ट हुआ है, या फिर मैं उनकी वजह से सैड हुई हूँ या हुआ हूँ। ओके, तो मुझे अभी स्टेबल होना है। ओके, कुछ लोग ये सोचते, कुछ लोग ये सोचते कि मुझे अभी लव लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं अपने करियर में फोकस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, या फिर कुछ लोग ये सोचते कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो सामने वाला आके आपको बोलते ना फोकस करे, या फिर बातचीत करे, ताकि आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाए बोल के। एंड दिस इज योर नियर फ्यूचर। ये फ्यूचर कल भी हो सकता है, एक हफ्ते बाद भी हो सकता है, एक महीने बाद भी हो सकता है। सी देयर इज अ नियर फ्यूचर में मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अदरवाइज जो भी गिले शिकवे है आप लोगों के रिलेशनशिप में, देयर इज द एंड। ओके, या रिलेशनशिप एंड हो रहा है, या फिर आप मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप नहीं, आप गिले शिकवे एंड कर रहे हो। ओके, लॉट्स ऑफ जो भी गिले शिकवे हैं से गिले शिकवे एंड कर रहे हो, ताकि आप फ्रेश तरीके से अपने लव लाइफ को स्टार्ट कर सके। ये सब कप का कार्ड है, ये सब कप इज ऑल अबाउट न्यू लव, फ्लडिंग विद इमोशन। में भी शायद किसी के लाइफ में हो सकता है कि अगर कोई टोटली न्यू लव चाहते हैं तो देयर इज द न्यू लव ऑल्सो, और अगर कुछ लोग हो सकता है कि उन्हीं के साथ में मूव ऑन होना चाहते हैं तो देयर इज द फ्रेश न्यू स्टार्ट। ओके, एंड सी लवर्स का कार्ड अगेन, हियर इज द लवर्स, हियर इज द लवर्स। आने वाले फ्यूचर में ना गाइस, इन नियर फ्यूचर या फिर आने वाले दिनों में जो भी आपके लाइफ में गिले शिकवे थे वो सारे खत्म हो रहे हैं, एंड द सोलमेट कनेक्शन हो रहा है। ओके, बॉन्डिंग हो रही है, सॉल्यूशन मिल रहा है, एक नई एनर्जी आप लोगों के लाइफ में आ रही है। ओके, वाओ, एंड लव वाइज बैलेंस भी हो रहा है। अगर कुछ लोग लव शादी में बदलना चाहते हैं तो वो भी हो रहा है। ओके, इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, लेट्स सी देखते हैं कि आप लोगों के लाइफ में व्हाट्स योर फेयर, व्हाट इज योर फेयर। ओके, फेयर है कि हायराफेंट, फेयर है कि आप लोगों की लाइफ में ये उनकी एनर्जी हो सकती है या आपकी एनर्जी हो सकती है। हायराफेंट इज मे बी शायद यू डीलिंग विद टॉरस। आपका फेयर है कि कहीं वो थर्ड पार्टी के साथ में तो ना चला जाए। ओके, या फिर कहीं वो रिलेशनशिप को खत्म तो ना कर दे, कहीं वो शादी तो ना कर ले अगर शादी नहीं हुई तो। और अगर शादी वाइज है तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि उनका फेयर है कि कहीं ना कहीं शादी तो ना टूट दे। ओके, थर्ड पार्टी के लिए, या फिर ये थर्ड पार्टी डजंट मैटर कि मेल हो या फिर फीमेल हो, बट मैं ये बोलूंगी कि उनका फेयर है, आपका फेयर है या उनका फेयर, जो भी हो, बोथ ऑफ यू। ओके, मैं यहाँ पर दोनों की एनर्जी देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं फेयर है कि रिलेशनशिप चेंज ना हो जाए। ओके, या किसी का फेयर है कि किसी का 1 और 2%। ओके, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, मैरिज करना है, एक कमिटमेंट चाहिए बोल के, वो देंगे कि नहीं देंगे। ओके, सी 4 ऑफ सोर्स, फेयर है कि मैं अपने अगर
Four of Swords and Hierophant. Okay, this is the minor arcana, this is the major arcana. फोर है, फेयर है कि वो मुझे छोड़ तो नहीं देंगे, या फिर फेयर है कि अपनी लाइफ में यू नो किसी तीसरे की वजह से मुझे प्रॉब्लम में तो नहीं डाल देंगे, या फिर मेरी लाइफ में जस्ट इन अ वन लाइन में ये बोलना चाहूंगी, आप लोगों का फेयर, ये आपका फेयर हो सकता है, ये सामने वाले का फेयर हो सकता है। ओके, कि वो मुझे छोड़ तो नहीं देंगे, या फिर वो मुझे रिलेशनशिप में डंप तो नहीं कर देंगे, या किसी और की वजह से। ओके, ओके, दिस इज योर फेयर गाइस। एंड व्हाट्स योर होप्स? होप्स है कि स्लोली, नो, नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड है, स्लोली रिलेशनशिप वर्कआउट हो रहा है। ओके, बट लॉन्ग लास्टिंग तक जाएगा। स्लोली स्लोली बट रिश्ता सुधर तो रहा है, स्लोली स्लोली बट रिश्ता एक अच्छी पोजीशन में तो जा रहा है। सी, किंग ऑफ वन इज यू। ओके, एरीज कहीं ना कहीं पैशनेट हो, एम्बिशियस हो, मे बी शायद चार्मिंग हो, गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो, तो मैं आप लोगों का होप है, आपका होप है, सामने वाले का होप है कि नहीं, मैं फायर साइन के साथ में रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहता, लॉन्ग लास्टिंग तक करना चाहता, क्योंकि नाइट ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गाइस लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। ओके, दिस इज योर होप। स्लोली बट मुझे जो भी झगड़े फसाद है, जो भी प्रॉब्लम आई है रिलेशनशिप में, मुझे उन सारी बातों को खत्म करके लाइफ में मूव ऑन होना है। और अगर सिंगल है तो कहीं ना कहीं स्लोली अपने हार्ट ब्रेक से उभर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में ऑफर को एक्सेप्ट करके एक नई लव या नई लाइफ स्टार्ट कर सके। ओके, इट्स ब्यूटीफुल। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। Three of Swords, this is your outcome guys, heartbreak। Why this outcome is heartbreak? Yeah, I told you ना कहीं दिल तो टूटा है थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर फायर साइन की वजह से, आपकी वजह से। ओके, क्योंकि एरिस आप लोग ना बहुत जल्दी मान भी जाते, तो बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते। ओके, सी, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी आउटकम में देयर इज द थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड द सेवन ऑफ पेंटिकल एंड द डेथ का कार्ड है। आउटकम में गाइस जस्ट वेट कर रहे थे कि जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है वो सारी खत्म हो जाए और आप अपनी लाइफ में फिर से स्टार्ट करो न्यू लव लाइफ। ओके, प्लानिंग पेशेंटली जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है। आई फील सो कि मुझे ये लग रहा है कि आउटकम में ना, क्योंकि यहाँ पर ओवर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, जो भी अगर आप लोगों की लाइफ में लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मैरिज वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या फिर आप खुद ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड में थे कि सामने वाला आपको टाइम नहीं दे रहा है, सामने वाला आपको वक्त नहीं दे रहा है, मे बी शायद आप बिजी थे या सामने वाला बिजी थे। ओके, तो उसकी वजह से, तो बट मैं ये बोलूँगी जो भी आउटकम में ना, ये जो हार्ट ब्रेक है ना, दिल टूटा है आप लोगों के लाइफ में दोनों की, आपका हार्ट ब्रेक हुआ या सामने वाले का हार्ट ब्रेक हुआ है, आप वेट कर रहे थे कि कब वो रिजॉल्व हो, तो ये महीना रिजॉल्व हो रहा है एंड फिर से आप लोग कनेक्ट हो रहे हो सोलमेट कनेक्शन के साथ में। ओके, जैसे इसीलिए थ्री ऑफ सोर्स आउटकम आया, जो भी ये प्रॉब्लम थी ना वो रिजॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है। ओके, यूनिवर्स आपको फिर से रीयूनियन होने का मौका दे रहा है। एंड सेवन ऑफ पेंटिकल इज पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में अगर आप लोगों को हार्ट ब्रेक हुआ था, दिल टूटा था किसी भी वजह से, तो यहाँ पर वो सारे वजह खत्म होके बॉन्डिंग हो रही है एंड फिर से राइज अप हो रहे हो, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। ओके, मैं ये बोलूंगी एरीज कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ अनबन तो चल रही है, लव वाइज। ओके, प्रॉब्लम तो चल रही है, इसीलिए यहाँ पर अभी ना ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपने प्रॉब्लम को सुलझाया जाए, कैसे जो नेगेटिव साइकिल आ गई थी उसको खत्म किया जाए। ओके, आपकी तरफ से या फिर उनकी तरफ से कैसे कम्युनिकेशन किया जाए, कम्युनिकेशन कर रहे हो, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए, बिकॉज नियर फ्यूचर में, ये कल हो सकता है, आने वाले दिनों में हो सकता है, जो भी प्रॉब्लम थी ना रिजॉल्व हो रही है। सो अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, द वर्ल्ड। दिस सी द गाइडेंस इज द चैप्टर इज क्लोज। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आपकी टॉक्सिक चैप्टर थी ना, लव वाइज, फैमिली वाइज, या फिर अपनी लाइफ वाइज, देयर इज अ एंड। ओके, एंड हो रहा है, तो गाइस डोंट थिंक सो मच, don't think so much,
Don't think so much. Why this world card? Okay, see, can you believe it? Can you believe it? This is the magician card is reverse. Okay, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के जो भी नेगेटिव साइकिल या फिर कुछ भी ऐसी बातचीत हो गई थी, या फिर आप लोग 8 ऑफ सोर्स स्टक थे, मेंटल तौर पे हेल्पलेस थे, लव वाइज बॉन्डिंग करने के लिए, वो चैप्टर क्लोज हो रहा है। एंड जस्ट वो चैप्टर क्लोज हो रहा है। यू आर क्रिएटिंग योर whole new world. This is the closing chapter and this is the starting chapter. Okay, तो just कम्युनिकेशन कीजिए, एफर्ट डालिए ताकि आप अपने स्टकनेस से बाहर निकल सको। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जो यहाँ पर आपके चैलेंजेस है, ओके, कम्युनिकेशन करना है, एफर्ट डालना है ताकि आप अपने नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके एक पॉजिटिव लव लाइफ बना सको या पॉजिटिव घरेलू मामले बना सको। ओके, बट यहाँ पर आपकी जो भी नेगेटिव साइकिल है रिजॉल्व हो रही है। ओके एरीज, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या फिर कोई ना कोई सोल्यूशन मिला होगा। मेरी यही रहती है कि आप लोगों को कोई ना कोई सोल्यूशन मिले। एंड अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।